ठीक है। आज हमारे गहरे गोताखोर में सभी का स्वागत है। हाँ, मौरा मरे के गायब होने में। बहुत ही रहस्यमय मामला। यह है, वह 21 वर्षीय नर्सिंग छात्रा थी और वह गायब हो गई। 2004 में वापस हाँ, 2004 कार दुर्घटना के बाद। ग्रामीण न्यू हैम्पशायर में। हाँ, सुपर ग्रामीण न्यू हैम्पशायर। और यह मामला ये वर्षों से जांचकर्ताओं को चकित कर रहा है। ओह हाँ, और हम एक नजर डालेंगे और देखेंगे कि क्यों है। बिल्कुल है। अगर आप जांच के लिए तैयार हैं। कुछ सबूत में तैयार हूँ। आप भी तैयार हैं? क्या इसे इतना आकर्षक बनाता है इतने समय के बाद भी? ठीक है, हाँ, हम अभी भी नहीं जानते हैं, जैसे कि बहुत सारे सवाल हैं और कोई जवाब नहीं है। और यह सिर्फ मुझे याद दिलाता है कि सूचना के युग में भी कुछ रहस्य सिर्फ जैसे हल होने से इनकार करते हैं। वे वास्तव में हैं। क्या वे वाकई करते हैं? चलो थोड़ा सा जानते हैं। ठीक है। हमारे स्रोत एक उज्जवल, हाँ, एथलेटिक महिला की तस्वीर बनाते हैं। वह उमरसेमहर्स्ट में नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी। ऐसा लगता है कि उसके लिए बहुत कुछ था। हाँ, उसने वास्तव में किया। लेकिन वह कुछ व्यक्तिगत और शैक्षणिक दबावों से भी जूझ रही थी, जैसे कि कुछ हफ्तों पहले में उसके गायब होने के लिए। हम इनके बारे में क्या जानते हैं? खैर, एक बात जो कम से कम मेरे लिए कूद जाती है, क्या यह हाल ही में कार दुर्घटना है? ठीक है। और इसमें उसके पिता की कार शामिल है? ठीक है। और मुझे लगता है कि ऐसी घटना, मेरा मतलब है, वास्तव में किसी को हिला सकती है। बेशक, खासकर एक युवा व्यक्ति। और स्रोतों में ये संकेत भी हैं कि जैसे वह अकादमिक रूप से थोड़ा सा संघर्ष कर रही हो सकती है। ओह वाह! जो आप जानते हैं, ये कारक छोटे लग सकते हैं, लेकिन वे उसके मन की स्थिति को पसंद करने के सुराग हो सकते हैं। बिल्कुल है। टाइमलाइन बनाते समय हमें हर विवरण की जरूरत है। हर छोटे से की पता लगाएं कि क्या हो रहा है। सटीक है। तो ये सोमवार फरवरी 9, 2004 है। ठीक है। ये एक तरह की चीजें एक अजीब मोड़ लेती हैं, है ना? मौरा। उसके पिता की कार सप्ताहांत में दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी और सोमवार को वह अपने प्रोफेसरों को ईमेल करती है और दावा करती है कि यह पारिवारिक आपातकाल है और उसे 1 हफ्ते के लिए बाहर रहना है। क्या पारिवारिक आपातकाल नहीं हुआ? यह झूठ था। ओह, इसलिए उसने $280 नकद निकाल लिया। वह शराब, दिलचस्प वोदका और बेली खरीदती है और विशेष रूप से ठीक है और अपनी कुछ चीजें पैक करना शुरू करती है। ठीक है। लेकिन यहाँ एक अजीब बात है। वह क्या है? वह अपनी पाठ्यपुस्तकों जैसी महत्वपूर्ण चीजों को छोड़ देती है। हाँ, ये दिलचस्प है। तो ये ऐसा है, सावधानी पूर्वक क्यों लगाया गया? जैसे ईमेल, हाँ, नकदी, पैकिंग, है ना? शराब जैसे इन प्रतीत होने वाले आवेगी कार्यों के साथ मिलाया जाता है। शराब और कुछ सामान पीछे छोड़ना अजीब है। यह थोड़ा सा है, ठीक है। और योजना और आवेग का मिश्रण, हाँ, वह है जो मुझे सोचता है कि यह सिर्फ एक सीधे भागने वाले मामले की तरह नहीं है। मैं सहमत हूँ। इसमें और कुछ है। तुम्हें क्या लगता है? मुझे भी ऐसा लगता है। उसके इरादे स्पष्ट हैं। हाँ, क्या वह किसी चीज से भागती थी या किसी चीज की ओर दौड़ रही थी, या दोनों? या दोनों का थोड़ा सा। हाँ, ये सवाल सालों से जांचकर्ताओं को परेशान कर रहे हैं। वे हमें भी परेशान करेंगे, ऐसा सोचते हैं। तो सवाल और तीव्र हो जाते हैं जब हम आगे देखते हैं। तो सोमवार शाम लगभग 7 बजे बाद में, ठीक है, मौरा न्यू हैम्पशायर में दूरस्थ आरडी की तरह इस पर उत्तर की ओर चल रहा है, सफेद पहाड़ों की ओर जा रहा है। ठीक है। वह अपने परिवार के साथ इस क्षेत्र का पहले दौरा कर चुकी थी। ठीक है, उसे परिचित था। लेकिन उसके बाद उसकी कार सड़क से उतर गई ओह नहीं। और बर्फ में गिर जाती है। इस अलग थलग इलाके में बैंक। सुपर अलग थलग। हाँ, ये और भी अजीब हो जाता है। एक बस ड्राइवर ब्यूच एटवुड दुर्घटना देखता है। वह रुकता है और देखता है कि क्या वह ठीक है। हाँ, अच्छा समरियन। हाँ, वह एक अच्छे आदमी की तरह लगता है। हाँ। लेकिन मौरा ने मदद से इनकार कर दिया। क्या वह जोर देती है कि वह पहले से ही सड़क किनारे सहायता के लिए बुलाई गई है? ओह, लेकिन उस क्षेत्र में कोई सेल सेवा नहीं है, इसलिए वह मदद के लिए बुलाने का कोई तरीका नहीं है, है ना? तो झूठ क्यों बोलते हैं? क्यों झूठ बोलते हैं? हाँ। वह क्या सोच रही थी? नहीं जानता। यह इतना अजीब है कि प्रतीत होता है छोटा सा विवरण, है ना? परिस्थितियों के बावजूद उसकी मदद से इनकार करना वास्तव में एक बड़ा सुराग हो सकता है। क्या वह डर गई थी? क्या वह ध्यान से बचने की कोशिश कर रही थी? हाँ। या क्या कुछ और पूरी तरह से चल रहा था जो हम सिर्फ नहीं जानते, है ना? ये सोचने पे मजबूर करता है कि क्या हो रहा है। उसका सिर, मुझे पता है। और फिर वह चली गई है। वह गायब हो गई है। इसलिए पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और बचटवुड 911 कॉल करने के 10 मिनट बाद पहुंची। ठीक है। लेकिन मौरा कहीं नहीं मिला। ओह वाह, उसकी कार बंद है। उसकी कुछ चीजें अंदर हैं, लेकिन उसका पर्स और मोबाइल फोन गायब हैं। दिलचस्प है। ऐसा लगता है वह उस कार से बाहर निकली और गायब हो गई। पतली हवा में उतरा। यह एक क्लासिक गायब होने वाला मामला है। वह है, यह इसे चौंकाने वाला बना देता है। हाँ, लेकिन दृश्य पूरी तरह से नंगा नहीं था।
ये सुराग है। ये छोटे ब्रेड क्रम्बस हैं जिन्होंने वर्षों से अनगिनत सिद्धांतों की तरह ईंधन दिया है। चलो ब्रेड क्रम्बस पर बात करें। चलो करते हैं। जांचकर्ताओं को घटनास्थल पर क्या मिला? ठीक है। जो आपके लिए बाहर है, संभवतः महत्वपूर्ण है। खैर, उसकी कार के अंदर उन्हें बर्लिंगटन वीटी के लिए मुद्रित ड्राइविंग निर्देश मिले। दिलचस्प है। उन्हें खुली शराब भी मिली है ना? बेली और वोदका, हाँ, जिसे उसने उस दिन पहले खरीदा था। और फिर ये पैरों के निशान हैं। ठीक है, बर्फ में पैरों के निशान कार से दूर चलते हैं। सड़क से दूर या उसके साथ मिलना? सड़क से दूर ई नेतृत्व करें, जो यह सुझाव देता है कि वह दुर्घटना स्थल से दूर गई। लेकिन यहाँ पदचिह्न में पकड़ना केवल 100 गज की तरह जारी रहता है और फिर वे बस रुक जाते हैं। लगभग ऐसा लगता है जैसे वह जंगल में गायब हो गई। ये वास्तव में है, और इसने कई वर्षों में अटकलों को बढ़ावा दिया है। क्या वह दूसरी कार में चली गई? क्या किसी ने उसे उठाया है ना, या कुछ और सही हुआ? यह एक रहस्य है जो हर किसी को पकड़ रहा है। यह सुनता है कि इसके बारे में ये ऐसा करता है। ठीक है, तो हमें सीधे रहस्य उपन्यास का दृश्य मिलता है। हाँ, कार दुर्घटनाग्रस्त, युवती लापता, गायब पैरों के निशान। बर्फ में क्या प्रिंट है? हाँ, ये वास्तव में कल्पना को चलता है, ये करता है। तो चलो उन सिद्धांतों में खुदाई करते हैं जो ये समझाने की कोशिश करने के लिए आगे रखे गए हैं कि मौरा के साथ क्या हुआ। ठीक है, मुख्य स्पष्टीकरण क्या है जिनके साथ लोगों ने आया है? खैर, सबसे प्रमुख सिद्धांतों में से एक ये है कि वह जंगल में भटक गई और तत्वों के सामने आगे झुक गई। और आपको याद रखना होगा कि यह फरवरी में हुआ था, ठीक न्यू हैम्पशायर में। बहुत ठंडा है। जिस इलाके में वह गायब हुई वहां काफी जंगल है। हाँ, परिस्थितियां क्रूर हो सकती हैं। यह कल्पना करना असंभव नहीं है कि वह खो गई है ना? शायद वह घबराई और दुखद रूप से ठंड से अपनी जान गंवा दी। ये समझ में आता है, लेकिन क्या खोज टीमों को उसका कुछ निशान नहीं मिला होगा? अगर ऐसा होता, कपड़े की तरह एक बैकपैक। हाँ, आप कुछ सोचेंगे जो आप निश्चित रूप से उम्मीद करेंगे, और यह इस सिद्धांत में एक बड़ा छेद है। व्यापक खोजों के बावजूद अच्छा है। हम कानून प्रवर्तन, स्वयंसेवकों, यहाँ तक कि निजी जांचकर्ताओं की बात कर रहे हैं। वाह, मोरा का कोई निशान नहीं मिला है। वाह, कुछ नहीं। न कपड़े, न सामान, न अवशेष, कुछ भी नहीं। हाँ, कुछ नहीं। तो यदि जंगल में दुर्घटना नहीं है तो गलत खेल की संभावना के बारे में क्या? ठीक है, स्थान अलग था, बहुत ही अलग थलग है। अंधेरा हो रहा था। हाँ, एक ठंडा विचार। लेकिन हाँ, क्या कोई रुक सकता था, उसे सवारी की पेशकश कर सकता था और चोट पहुंचाता था? यह निश्चित रूप से एक सिद्धांत है कि जांचकर्ताओं ने दूरस्थ गवाहों की कमी पर विचार किया है ना? यह एक ऐसा परिदृश्य बनाता है जहां कुछ भयानक हो सकता है और किसी को पता नहीं होगा। और बिना गवाह इसकी जांच करना अविश्वसनीय रूप से मुश्किल हो जाता है। बहुत मुश्किल है। हाँ, यह अनिश्चितता में डूबा हुआ मामला है ना? कुछ ठोस सुझाव के साथ अनुसरण करने के लिए। लेकिन क्या कोई संघर्ष का सबूत नहीं होगा? कुछ पीछे छोड़ दिया गया है। जरूरी नहीं कि ठीक हो। एक कुशल अपराधी आसानी से अपने पटरियों को ढक सकता था, ठीक है, खासकर इतने दूर दराज के क्षेत्र में, है ना? इस मामले में सबूतों की कमी गलत खेल की संभावना से इनकार नहीं करती है। हमें दुर्घटनाग्रस्त मृत्यु और गलत खेल के सिद्धांत मिला है। क्या उसने यह सब योजना बनाई थी? वह जानबूझकर गायब हुई है, एक नया जीवन शुरू करने के लिए कहीं और। यह स्वैच्छिक गायब होने का सिद्धांत है, ठीक है, और यह काफी आकर्षण प्राप्त किया है, खासकर उन लोगों के बीच जो मानते हैं कि मोरा सक्रिय रूप से अपने जीवन से बचने की कोशिश कर रही थी। ठीक है, योजना, उसने रिश्ते तोड़ने के लिए जो कदम उठाए, है ना, यह पूर्व निर्धारित स्तर का सुझाव देता है। मैं देख सकता हूं, लेकिन क्या उसने किसी से संपर्क नहीं किया होगा? हाँ, एक दोस्त या परिवार से, यहां तक कि एक त्वरित संदेश भी कहने के लिए कि वह ठीक है। यह एक वैध बिंदु है। हाँ, गायब होने की सारी परेशानी क्यों है ना? एक नई पहचान बनाना, हाँ, बस सालों तक पूरी तरह से चुप रहने के लिए। यह सिद्धांत के लिए एक बड़ा काउंटर तर्क है। यह सामान्य पैटर्न से मेल नहीं खाता। ठीक है, जब तक कि वह किसी से या किसी से डरती नहीं थी। ठीक है, शायद इसीलिए उसे पूरी तरह से गायब होने की आवश्यकता महसूस हुई, सभी संपर्क काटने के लिए। संभव है, हाँ। लेकिन फिर से हम यहाँ अटकलों के क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं बिना किसी साक्ष्य के। बेशक, हमें सावधान रहना चाहिए कि खुद से बहुत आगे ना आए। बिल्कुल है। इसलिए हमने एक दुर्घटना की संभावना के बारे में बात की। हाँ, गलत खेल, योजनाबद्ध गायब होने, है ना? क्या जांचकर्ताओं के पास और कुछ विचार है? एक और सिद्धांत है जो अक्सर आता है, और यह एक जटिल है, ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य संकट सिद्धांत। ठीक है, हम जानते हैं कि मौरा अपने जीवन में कुछ दबाव का सामना कर रही थी। हाँ, कार दुर्घटनाएं, संभावित शैक्षणिक संघर्ष, है ना?
और यह संभव है कि वह किसी तरह के टूटने का अनुभव कर रही थी जो नेतृत्व कर सकती थी। आप जानते हैं, भ्रम, सही भ्रम, और अंततः उस रात जो विकल्प उसने किए थे। यह एक संवेदनशील विषय है और किसी की मानसिक स्थिति के बारे में धारणा न बनाएं। बिल्कुल सही। खासकर बिना तथ्यों के। बिल्कुल। लेकिन क्या इस विचार का समर्थन करने के लिए कोई सबूत है कि मौरा मानसिक स्वास्थ्य संकट का सामना कर रही हो सकती है? स्रोतों में संकेत हैं, तनाव और दबाव के उल्लेख ठीक हैं, लेकिन उसके मेडिकल रिकॉर्ड या व्यक्तिगत पत्रिकाओं तक पहुंच जैसी अधिक ठोस जानकारी के बिना उसकी मानसिक स्थिति की वास्तविक सीमा का आकलन करना मुश्किल है। तो हमारे पास ये 4 मुख्य सिद्धांत हैं: आकस्मिक मौत, गलत खेल, स्वैच्छिक गायब होना और मानसिक स्वास्थ्य संकट। और उनमें से कोई भी पूरी तरह से समझाता नहीं है कि मौरा मरे के साथ क्या हुआ था। ये एक पहेली की तरह है जिसमें महत्वपूर्ण टुकड़े गायब हैं। हाँ, ये वास्तव में है। यह निराशाजनक और भयानक है। आपको कभी भी पता नहीं हो सकता कि यह क्या हुआ है। रात भी ऐसा लगता है जांच मृत अंत से टकरा गई है। हाँ, लेकिन लोग अभी भी उसे खोज रहे हैं, है ना? बिल्कुल है। न्यू हैम्पशायर स्टेट पुलिस ने मामला बंद नहीं किया है ना? और उन्हें अभी भी टिप्स मिलते हैं और सुझाव का पालन करते हैं। यह अच्छा है। और मूर के परिवार ने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी है। हम अविश्वसनीय वकील रहे हैं। अच्छा है। वे उसकी कहानी को जीवित रखते हैं, खोजों का आयोजन करते हैं, उत्तर के लिए जोर देते हैं। मैंने सुना है कि ये बड़ा ऑनलाइन समुदाय है। हाँ, सही। इस मामले को सुलझाने के लिए समर्पित है। बिल्कुल है। ये सच्चे अपराध की दुनिया में एक घटना बन गई है। इसमें मोरा के मामले ने दुनिया भर के लोगों की कल्पना पर कब्जा कर लिया है। ये पागल है। वहाँ मंच, वेबसाइटें, पॉडकास्ट, वृत्तचित्र हैं। हर विवरण को विच्छेदित करने के लिए समर्पित, सबूतों पर शोध, नए सिद्धांतों का प्रस्ताव करने के लिए समर्पित हैं। इस तरह का मामला कैसे लोगों को आकर्षित कर सकता है? आश्चर्यजनक है। मुझे पता है। उन्हें सच्चाई खोजने में निवेश कराएं। अज्ञात को समझने की हमारी इच्छा, पहेलियों को हल करने की, असंभव स्थानों से उत्तर खोजने की। ठीक है, लेकिन सब कुछ के मूल में, हाँ, यह एक असली मानव त्रासदी है। एक युवती गायब हो गई, यह सच है, और उसके प्रियजनों को यह शून्य छोड़ दिया गया है। हाँ। ये अनुत्तर प्रश्न जो उन्हें हमेशा के लिए परेशान कर सकते हैं। यह दिल तोड़ने वाला है और आपको एहसास कराता है कि जागरूक होना कितना महत्वपूर्ण है। एक दूसरे की देखभाल करो, है ना? क्योंकि कभी कभी सबसे सामान्य स्थितियां एक अंधेरा और अप्रत्याशित मोड़ ले सकती हैं। वे कर सकते हैं। इसलिए हमने सिद्धांतों, चल रही जांच और यहां तक कि इस मामले के साथ जनता के आकर्षण को देखा है। हाँ, लेकिन सबूत के बारे में क्या? ठीक है, सुराग पीछे छोड़ दिए गए हैं। ये हमें क्या बताते हैं? चलो कार से शुरू करते हैं, ठीक है? और काले सैन कार है। ये एक स्नो बैंक में टकरा गया। एयरबैग तैनात किए गए थे। स्पष्ट रूप से अचल नहीं, है ना? लेकिन संघर्ष के कोई संकेत नहीं थे। उसे सड़क से बाहर निकालने के लिए मजबूर नहीं किया गया था। इसमें शामिल है, इसलिए एक कार दुर्घटना शायद बर्फीली सड़कों या शायद ड्राइवर त्रुटि के कारण होती है। प्रारंभिक जांच के अनुसार हाँ, लेकिन कुछ चीजें मेल नहीं खातीं। जैसे कार सड़क पर गलत तरीके से देख रही थी, जो एक साधारण स्किड के लिए असामान्य है। यह अजीब है। क्या यह बर्फ बैंक से टकराने के बाद घूम सकता था? यह संभव है, लेकिन यह उन विवरणों में से एक है जो आपको रुकावट और आश्चर्य में डालता है कि क्या कहानी में और भी कुछ है। और क्या है? खैर, कार में शराब मिली है ना? बेली और वोदका याद है जो उसने पहले खरीदा था? हाँ, पुलिस को शराब का एक क्षतिग्रस्त बक्स और एक खुली बोतल मिला। यह अटकलें बनाता है कि वह दुर्घटना से पहले शराब पी रही हो सकती है, जो दुर्घटना की व्याख्या कर सकता है ना? लेकिन एक पकड़ा है। मुझे अनुमान लगाने दो। घटनास्थल पर कोई रक्त अल्कोहल परीक्षण नहीं किया गया। ठीक है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि शराब ने भूमिका निभाई या नहीं। ये उनमें से एक और है जैसे ढीले छोर। ये है, ये बहुत निराशाजनक है। बहुत निराश होता है। कार खुद जवाब से ज्यादा सवाल उठाती है। उसके निजी सामान के बारे में क्या? कार में क्या मिला और क्या गायब था? कार के अंदर उन्हें कपड़े, शौचालय के सामान, एक भरा हुआ जानवर मिला। ठीक है, लेकिन उसका पर्स, उसका मोबाइल फोन और उसका डेबिट कार्ड गायब थे। कार छोड़ते समय वह उन विशिष्ट सामान को साथ ले गई, ऐसा लगता है। यह हमें क्या बताता है? यह बताता है कि वह चौंकाने या घबराहट में नहीं भटकी थी। वह कुछ सामान साथ ले गई, कुछ स्तर का इरादा, है ना? लेकिन ये वस्तुएं क्यों? उनके महत्व का क्या था? वर्षों से जांचकर्ता इन सवालों से जूझ रहे हैं। यह एक गुप्त संदेश को डिकोड करने जैसा है, पता लगाना कि वे गायब वस्तुएं क्या प्रतीक हैं। बिल्कुल सही है।
और फिर वहां उन पदचिह्न हैं जिनके बारे में हमने पहले बात की थी, जो कार से दूर जंगल में चले जाते हैं, जो केवल बंद हो जाते हैं। हाँ, क्या खोजी कुत्ते उसकी गंध उठा पाए? उन्होंने ठीक किया, लेकिन केवल लगभग 100 गज तक, और उसके बाद सुगंध का निशान ठंडा हो गया। ऐसा लगता है कि वह जंगल में पतली हवा में गायब हो गई। मुझे पता है कि यह अजीब है। यह है, आप सोचेंगे कि अगर वह कार में चली गई होती, हाँ, कुत्ते सड़क पर सुगंध का पालन कर सकते होंगे। आप ऐसा सोचेंगे, है ना? हाँ हाँ, लेकिन सुगंध कुत्ते, जबकि अविश्वसनीय रूप से मददगार, वे बिल्कुल सही नहीं हैं, है ना? उनकी सटीकता मौसम, इलाके और अन्य मजबूत गंधों से प्रभावित हो सकती है। इसलिए गॉज की खुशबू खोने का मतलब यह नहीं है कि वह कार में चली गई। बिल्कुल सही है। इसका और स्पष्टीकरण भी हो सकता है ना? यह एक और याद दिलाता है कि यहाँ तक कि प्रतीत होता है कि निश्चित सबूत व्याख्या के लिए खुला हो सकता है, और यह रेखांकित करता है कि खुले विचारों को बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। हाँ, सभी संभावनाओं पर विचार करने के लिए, चाहे वे कितने भी संभावना दिख सकें। आप जानते हैं, वह हमने आज बहुत जमीन कवर की है। हमारे पास बहुत सारी जानकारी मौजूद है। हमने तथ्यों की जांच की, सबूतों और अधिकारों का विश्लेषण किया, और मौरा मर्फी के गायब होने के प्रमुख सिद्धांतों का पता लगाया। लेकिन एक विवरण है जो मेरे पास वापस आ रहा है। वे सुगंध कुत्ते हैं। ओह हाँ, उन्होंने थोड़ी दूरी तक उसके पथ का पीछा किया और फिर कुछ नहीं। कुछ भी नहीं। लगभग ऐसा लगता है जैसे वह उन जंगलों में पृथ्वी से उतर गई। मुझे पता है कि यह इस मामले के सबसे भ्रमित पहलुओं में से एक है। यह वास्तव में है, और आप सोचेंगे कि अगर वह कार में सही चढ़ती तो कुत्ते ट्रैक करने या सड़क पर भेजने में सक्षम होते। हाँ, आप सोचेंगे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्या आपको लगता है कि कुत्तों को खुद से फेंक दिया गया है? शायद हवा की दिशा में अचानक बदलाव, हाँ, या वातावरण में कुछ ऐसा जो उसकी गंध को छिपाता है। यह निश्चित रूप से संभव है। ठीक है, सुगंध कुत्ते अद्भुत हैं। हाँ, वह यह है, लेकिन वे अनजान नहीं हैं। उनकी सटीकता हर तरह की चीजों से प्रभावित हो सकती है। इसीलिए कुत्तों का ट्रेल खोने का मतलब यह नहीं है कि वह कार में चली गई। बिल्कुल यही है। इसका अर्थ कुछ और हो सकता है। यह हो सकता है, और यह और भी अधिक संभावनाएं खोलता है ना? यह करता है। तो यह हमें कहां छोड़ देता है? आई नहीं जानता। हमने तथ्यों का पता लगाया है, सबूतों की जांच की है, हमने इन प्रमुख सिद्धांतों पर विचार किया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे उत्तर नहीं दिए गए प्रश्न हैं। जानते हैं, मोरा किससे भागता था? हाँ, या सही तरीके से? क्या हम कभी जान सकते हैं कि उस रात सच में क्या हुआ? मेरा मतलब है, वे सवाल हैं जो सभी को इस मामले का पालन करते हैं और अधिक के लिए वापस आते हैं, है ना? और दुर्भाग्य से ये सवाल हो सकते हैं जिनका कभी भी निश्चित उत्तर नहीं है। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सच्चाई की खोज करना बंद कर दें, है ना? मोरा निश्चित रूप से न्याय के हकदार है और उसका परिवार बंद होने के हकदार है। इस मामले ने वास्तव में इन लापता व्यक्ति जांच की जटिलताओं को उजागर किया है। हाँ, और इन गायब होने के परिवारों और पूरे समुदायों पर प्रभाव का प्रभाव। ये सच है। यह एक स्पष्ट याद दिलाता है कि जीवन कितनी जल्दी बदल सकता है। हाँ, और कैसे कभी कभी सर्वश्रेष्ठ प्रयासों के साथ भी उत्तर मायावी रहते हैं। वे करते हैं। यह रहस्य की स्थायी शक्ति की भी याद दिलाता है। और यह रहस्य है जो लोगों को संलग्न रखता है। हाँ, उन्हें खोज में रखता है। उत्तर के लिए हम मौरा मरे के गायब होने में अपनी गहरी गोता लगाने के अंत तक पहुंच गए हैं। वाह, समय उड़ता है। यह सच में ही होता है जब आप मजा कर रहे हो। वे यही कहते हैं। इसलिए हमने सबूतों के माध्यम से छलनी दी है, हमने सिद्धांतों का पता लगाया है, हम उन अनजवाब के सवालों से जूझ रहे हैं। लेकिन अंततः यह आपके, हमारे श्रोताओं पर निर्भर करता है। हाँ, अपने निष्कर्ष निकालना है। यह सही है। आपको क्या लगता है कि मौरा का क्या हुआ? हाँ, क्या खड़ा था? क्या विवरण आपके लिए बाहर खड़े हैं, है ना? हम आपको अपना खुद का शोध करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। बिल्कुल है। इस मामले में गहराई से बहुत सारी जानकारी बाहर आ गई है। वहां पर बहुत कुछ है। शायद, बस शायद, आप कुछ ऐसा पता लगाएंगे जो बाकी सभी से छूट गया है। महान होगा। ठीक है, जैसा कि आप इस मामले और अन्य रहस्यों का पता लगाना जारी रखते हैं जो आपकी कल्पना को पकड़ते हैं। हाँ, सिर्फ उन्हें ध्यान में रखना। ठीक है। यह हमें याद दिलाता है कि जब भी ट्रेल ठंडा लगता है तो भी कहानी में और भी कुछ हो सकता है जो आंख से मिलती है। बहुत सच है। अगली बार तक खोज जारी रखें, सवाल करते रहें और हमेशा की तरह गहराई में जाएं। गोताखोरी जारी रखें।